हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। वीडियो में हम बात करेंगे कोंकण रेलवे की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से यहाँ पे वेरियस पदों के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर, स्टेशन मास्टर, कॉमर्शियल सुपरवाइजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर और टेक्नीशियन ग्रेड 3 ईसी TSM 3 असिस्टेंट लोको पायलट, पॉइंटमैन और ट्रैक मेंटेनर के पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है, जिसमें जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म है 6 अक्टूबर 2024 तक इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप किया जाएगा। सबसे पहले अपन चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। दोस्तों, टेक्निकल सरकारी जॉब से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसपे भी मैं लगातार क्विक अपडेट है आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से जारी किया गया एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर आपको यहाँ पे 01/2024 देखने को मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट इन वेरियस कैटेगरी में ये रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। सबसे पहले तो इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज है वो पब्लिश होने की डेट है 16 अगस्त 2024 और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो विंडो है वो 16 सितंबर 2024 को ओपन होगी और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 6 अक्टूबर 2024 रात्रि 12 बजे तक रखी गई है। अब वैकेंसीज यहाँ पे क्या क्या निकालेगी अपन उसके ऊपर चलते हैं। इसमें वैकेंसीज की अपन बात करें तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट देखना, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में सीनियर सेक्शन इंजीनियर की यहाँ पे टोटल 5 वैकेंसी निकाली गई। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की 15 वैकेंसी है। असिस्टेंट लोको पायलट की 15 वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे आप कैटेगरी देख सकते हो और रिजर्वेशन वाइज ब्रेकअप देख सकते हो। फिर सिविल डिपार्टमेंट की बात करें तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर की 5 वैकेंसी है। ट्रैक मेंटेनर की 35 वैकेंसी निकाली गई है। मैकेनिकल में बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की 20 वैकेंसी है। उसके बाद ऑपरेटिंग में स्टेशन मास्टर की 10 वैकेंसी है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की 5 वैकेंसी है। पॉइंट्समैन की यहाँ पे सबसे ज्यादा 60 पदों के लिए वैकेंसी है वो निकाली गई है। फिर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में बात करें तो ECTM 3 की बात करें 15 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। और कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में कॉमर्शियल सुपरवाइजर के 5 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है जारी किया गया। पे स्केल की अपनी यहाँ पे बात करें तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिविल को 7 पे कमीशन के लेवल 7 में अपॉइंट किया जाएगा। इसमें शुरुआती तौर पे जो बेसिक पे है वो 44,900 रुपये यहाँ पे रखी जाएगी। CBT एग्जामिनेशन ग्रुप है वो फर्स्ट यहाँ पे रखा गया। सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इनको भी 7 पे कमीशन के लेवल 7 में अपॉइंट किया जाएगा। 44,900 बेसिक पे यहाँ पे रहेगी। और CBT एग्जामिनेशन ग्रुप सेकंड यहाँ पे रखा गया। स्टेशन मास्टर और जो कॉमर्शियल सुपरवाइजर को लेवल 6 में अपॉइंट किया जाएगा, जिसमें बेसिक पे 35,400 रहेगी। और गुड्स ट्रेन मैनेजर को लेवल 5 में अपॉइंट किया जाएगा, जिनकी बेसिक पे 29,200 रुपये रखी जाएगी। इनके लिए जो CBT एग्जामिनेशन ग्रुप है वो 3 यहाँ पे रखा जाएगा। फिर टेक्नीशियन की बात करें तो इनको लेवल 2 में अपॉइंट किया जाएगा। 19,900 यहाँ पे बेसिक पे रहेगी। और ECTM 3 की बात करें तो इसके लिए भी लेवल 2 यहाँ पे रखी गई है। 19,900 रुपये इनके लिए भी बेसिक पे रखी गई। एग्जामिनेशन ग्रुप है वो यहाँ पे 4th रखा गया। असिस्टेंट लोको पायलट को लेवल 2 में अपॉइंट दिया जाएगा। 19,900 यहाँ पे रहेगी। और एग्जामिनेशन ग्रुप है वो 5th रखा गया। उसके बाद में पॉइंट्समैन और ट्रैक मेंटेनेंस 4th की बात करें तो इनको जो 7 पे कमीशन का लेवल फर्स्ट है उसमें अपॉइंट किया जाएगा। इसमें 18,000 बेसिक पे रखी जाएगी। जो एग्जामिनेशन ग्रुप है वो यहाँ पे 6th यहाँ पे रखा गया। तो ये तो वैकेंसीज की जानकारी होगी। एज लिमिट है मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम वो यहाँ पे 36 वर्ष रखी गई, जिसमें SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की, OBC के कैंडिडेट को यहाँ पे 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को भी 10 से 15 साल की छूट है दी जाएगी। इसके अलावा एक सर्विसमैन के कैंडिडेट को छूट दी जाएगी। यहाँ पे किस किस डेट के बीच में कैंडिडेट का जन्म होना जरूरी है वो चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा नीचे यहाँ पे वर्टिकल रिजर्वेशन है उसकी स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से जुड़े कैंडिडेट्स है उनकी यहाँ पे डिटेल्स है दे रखी गई है। एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे जो सारी गाइडलाइंस है वो यहाँ पे जारी कर रखी है। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे सारी गाइडलाइंस है वो यहाँ पे दे रखी है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो कैंडिडेट यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म वो यहाँ पे सबमिट कर सकता है, जिसमें कैंडिडेट है वो प्रेफरेंस है वो फिलअप कर सकते हैं। लेकिन कैंडिडेट है वो सिर्फ जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 और इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिकल की बात करें तो उसमें
कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको www.kokkanrailway.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जहाँ पे जाके कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करना है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की आपको यहाँ पे बात करें तो इसमें स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट लोको पायलट है, उनको यहाँ पे सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या ओमार बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। जो कैंडिडेट सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट्स को फिर यहाँ पे आगे की जो वैकेंसीज है उसके लिए यहाँ पे बनाया जाएगा। मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड या जो ओमार टेस्ट है उसके आधार पे किया जाएगा, और जो एप्टीट्यूड है उसमें यहाँ पे 30% वेटेज दिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। नहीं सीबीटी एग्जाम है उसको 70% वेटेज दिया जाएगा, और एप्टीट्यूड टेस्ट उसको 30% वेटेज है वो दिया जाएगा। उसके बाद सीनियर सेक्शन इंजीनियर की बात करें, गुड्स ट्रेन मैनेजर और कॉमर्शियल सुपरवाइजर टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें भी सीबीटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन की प्रोसेस है वो रखी गई। उसके बाद पॉइंट्समैन और ट्रैक मेंटेनर की बात करें तो इसमें सीबीटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे रखी गई, जिसकी सारी जानकारी आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे टाइम टू टाइम पब्लिश कर दी जाएगी। सीबीटी एग्जाम वो नवंबर 2024 में यहाँ पे रखा जा सकता है। सीबीटी एग्जाम में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे तो ग्रुप सी की जो वैकेंसी है 2, 5, 6, 7 उस पर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 50% क्राइटेरिया और ओबीसी एनसीएल SC ST के लिए 40% क्राइटेरिया रखा गया। अर्स्टवाइल ग्रुप डी पीएमएल फर्स्ट है तो उसमें कैंडिडेट को 40% और ओबीसी एनसीएल SC ST को 30% मार्क्स वो यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी। यहाँ पे सीबीटी पैटर्न और सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही प्रकार की लैंग्वेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप सेक्शन वाइज जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे, सीनियर सेक्शन इंजीनियर और सिविल और सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, उसके लिए यहाँ पे 90 मिनट का टाइम है वो कैंडिडेट को दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन है वो यहाँ पे आएंगे। उसके बाद में अपन आगे बात करें तो स्टेशन मास्टर, कॉमर्शियल सुपरवाइजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए भी 90 मिनट दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे वो आपको यहाँ पे दिया हुआ। उसके बाद टेक्नीशियन की अपन यहाँ पे बात करें, ESTM की बात करें तो 90 क्वेश्चन और यहाँ भी कैंडिडेट को 100 क्वेश्चन से वो लोड किए जाएंगे। उसके बाद असिस्टेंट लोको पायलट के लिए भी 90 मिनट 100 क्वेश्चन है उसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। और जो बाकी की अगली पोस्ट बच गई ट्रैक मेंटेनर और पॉइंट्समैन तो इसमें भी 90 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 90 मिनट का टाइम है यहाँ पे कैंडिडेट को अलॉट है वो किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिटेल सिलेबस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यदि आप लोगों की डिमांड रहेगी तो मैं अलग से इसके लिए सेपरेट वीडियो है वो आप लोगों के बढ़ा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्शन है आंसर की तो उसको वो भी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पे कर सकते हो। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या आएगा तो वो आप 1000 मीटर की दौड़ रहेगी 4 मिनट में, और 4 मिनट और 15 सेकंड में फीमेल के लिए, 400 मीटर के 3 मिनट और 10 सेकंड में यहाँ पे रहेगी। मेडिकल एग्जामिनेशन का फिटनेस है वो यहाँ पे दे रखा है कि क्या क्या मेडिकल फिटनेस है, जो कि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। एग्जामिनेशन फी है वो 885 रुपये यानी 750 प्लस 18% GST रखी गई है वो यहाँ पे। और जो अनरिजर्व EWS कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे रखी गई है। SC ST, एक्स सर्विसमैन फीमेल और इकोनॉमी सेक्शन, EBC और फिजिकल डिसेबल पर्सन है उन कैंडिडेट की जो फी यदि वो रिटर्न एग्जाम में उपस्थित होते हैं तो यहाँ पे उनकी फी है वो रिफंड है वो कर दी जाएगी। तो ये तो हो गई इसकी एप्लीकेशन फी की बात। अब आगे अपन चलते हैं तो ऑनलाइन मोड में आप फी का पेमेंट वो कर सकते हो। इसके कॉल लेटर्स है वो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे एग्जाम से कुछ समय पहले आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उसकी आपको यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है। नीचे फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो कैंडिडेट्स के लिए दी हुई है। उसके बाद में अब आगे अपन चलते हैं कि इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या रखी गई है। अब यहाँ पे फिजिकल सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की अपन बात करें तो इसमें 4 साल की डिग्री कैंडिडेट्स के पास में होनी जरूरी है, या कैंडिडेट के पास में कॉम्बिनेशन एनी सब स्ट्रीम, बेसिक स्ट्रीम, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग में डिग्री होनी जरूरी है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की अपनी यहाँ पे बात करें तो 10 प्लस ITI पास आउट कैंडिडेट होना जरूरी है। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक ट्रेड के अंदर असिस्टेंट लोको पायलट इसमें 10 प्लस ITI कैंडिडेट है वो पास आउट यहाँ पे होना
जरूरी है या कैंडिडेट के पास में 10 प्लस जो अप्रेंटिसशिप की क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिविल के लिए भी डिग्री यहाँ पे रखी गई है, कॉम्बिनेशन कोर्स यहाँ पे रखा गया है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिकल के लिए भी ITI प्लस 10th पास आउट रखा गया है। स्टेशन मास्टर में ग्रेजुएशन की डिग्री रखी गई है, गुड्स ट्रेन मैनेजर में ग्रेजुएशन की डिग्री रखी गई है, और पॉइंट मैन की अपने यहाँ बात करें तो 10th पास आउट की क्वालिफिकेशन रखी गई है। उसके बाद ESTM 3rd की बात करें तो 10th प्लस ITI की क्वालिफिकेशन या अप्रेंटिसशिप की क्वालिफिकेशन रखी गई है। कॉमर्शियल सुपरवाइजर की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री रखी गई है। तो दोस्तों सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आप बता दिया है। 10th 12th ITI डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।